The other organization which is important for exam is BRICS. So very first, let's understand what is BRICS and what it contributes. यहाँ देख सकते हैं BRICS brings together 11 major emerging economy, 11 major emerging economies of the world representing around 49.5 to approx समझिए 50% of global population, 40% 40% of GDP, ग्लोबल जीडीपी। और इससे हम लोग याद करेंगे कि 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हम लोग कहाँ देखे थे, तो हम लोग वो देखे थे आपको G20 में। तो ये दैट्स फॉर कंपैरिजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझना है हमें। एंड 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 26% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो जीडीपी का जो आंकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है 40%। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, स्टेटमेंट बन चुका है। द फर्स्ट ब्रिक समिट जो आपका होता है वो होता है 2009 में, कहाँ होता है, रसिया में। एंड इट वाज एग्रीड टू एक्सपैंड ब्रिक टू ब्रिक्स, कब होता है, साउथ अफ्रीका को जो हम लोग ऐड करते हैं, और वो होता है 2010 में। दिस इज इंपॉर्टेंट, 2010 साउथ अफ्रीका was included into BRICS country. अब accordingly साउथ अफ्रीका attended थर्ड ब्रिक्स समिट इन सान्या 2011। अब देखिए, a further expansion of BRICS took place in 2024 with Egypt, इथोपिया, ईरान, और इसका जो थीम था उसमें था साउथ अफ्रीका, फोकस ऑन साउथ अफ्रीका, ऐसा ही कुछ थीम था। तो यहाँ कंट्री देख सकते हैं, सबसे पहले इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, एंड यूएई बिकमिंग फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। कब से, तो आपका वो होता है स्टार्ट 1 जनवरी 2024 से। So in January 2025, Indonesia joined BRICS as a full member, while Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, and Uzbekistan inducted as partner countries of the BRICS. फोकस इधर जा रहा है, और जो रिसेंट मेंबर जो बना है ब्रिक्स का वो क्या है आपका, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ है आपका, दिस, यहाँ यहाँ इंडोनेशिया है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए। सो अभी तक टोटल 16 ब्रिक्स समिट हेल्ड हुआ है। पहला जो रसिया में था, सेकंड ब्राजील, एंड यहाँ से हम लोग सिक्योर्स देख सकते हैं। 16 आपका है कजान, रसिया में हुआ। 15 उससे पहले साउथ अफ्रीका, उससे पहले बीजिंग 14। 13 जो था वो न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज करता है, और जो 17 होने वाला है वो भी मे बी न्यू दिल्ली करेगा। तो इंडिया के पास कब कब था, इस चीज को हम लोग मिलाएंगे। तो दिस 13 ब्रिक्स समिट, इंडिया होस्टेड इट। फिर आपका फोर्थ ब्रिक्स समिट है, इंडिया होस्ट कर रहा है। फिर आपका 8 ब्रिक्स समिट है, ये भी आपको इंडिया में हो रहा है। एंड यस, तो 1 2 3, तो अभी तक 3 इंडिया में हेल्ड हो चुका है, और फोर्थ होने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Brazil assumed the BRICS chairmanship on 1 January 2025. Theme as strengthening global South cooperation for more inclusive and sustainable governance. Brazil presidency will focus on two priorities: the global South cooperation and BRIC partnership for social, economic, and environmental development. Global health cooperation, trade, investment, and finance. Climate change, AI, governance, promote global reform of multilateral peace system and security architecture and institutional development. So have a look here. यहाँ पे हमारा ऑफिशियल जो है, तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, रसिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, एंड द रिसेंट मेंबर वो है इंडोनेशिया। और दीज आर पार्टनर कंट्रीज: बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। नाउ चेयरमैनशिप एक बार देखते हैं फिर से, तो देख सकते हैं 1 2 3, इंडिया अभी
इसके बाद 2026 में फोर्थ होल्ड करेगा। और अभी जो चेयरमैनशिप है 2025 का वो है आपको ब्राजील के पास। सो प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन 17th ब्रिक समिट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। कब हुआ? जुलाई 6, 2025। इट वॉज हेल्ड इन जुलाई, द मंथ वॉज 07, 6 जुलाई को ये होता है। ना ये देखिए, ब्राजील टू फोकस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। तो ये था आपका 17th ब्रिक समिट का फोकस। ना इस न्यूज को देखते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस ऑन द 17th समिट ऑफ ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइन द कोहेजन विद इन द ब्रिक्स। और ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, द ब्रिक्स ग्रुपिंग सीन एज द नेक्स्ट चैलेंजर टू ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर is in US President Donald Trump cross here as he sees it mounting an alternative to dollar in international trade. So in addition, a group has several internal rivalries that have brought its sustainability into question. So in April, BRICS foreign minister meeting ended without a joint statement as the African member held up the working wording on the expansion of US Security Council. Meanwhile, despite India clarification in March that is not considering de-dollarization of trade in any form and there is no unified BRICS position on the issue. So BRICS President Lula De Silva doubled down on rhetoric against US, saying the BRICS proves the world that does not need an emperor. Mr. Trump has since repeated threats that BRICS countries would face an extra 10% tariff due to grouping of anti-American stance, an awkward moment for New Delhi as it attempts to conclude a trade agreement with Washington. सो हम लोग अब की हाइलाइट्स पे आते हैं। तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन क्या था? ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, प्लेस टू strengthen multilateralism, defend international law, call for reform in global institutions like UN, IMF, World Bank to better reflect current global realities. Now, another thing is that India placed support for hosting COP33 in 2028. और इकोनॉमिक टूल्स में देखते हैं, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड, अ न्यू मैकेनिज्म लाइक मल्टीलैटरल गारंटीज वर इंट्रोड्यूस्ड टू डी रिस्क इन्वेस्टमेंट। Now, इस चीज को समझिए, इंडिया announced it would take over the BRICS presidency in 2026 and would prioritize the global south with focus on building resilience and innovation, cooperation and sustainability. अब conflict resolution पे आते हैं। The bloc issued a statement condemning Israeli and US military strike inside Iran and Israel continued war in Gaza and expressed support for peace effort in other regions. So these were the highlights of BRICS 17 BRICS summit और रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन हो गया और इंडिया का जो टेक ओवर होगा। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।